उत्तर प्रदेश के जिलेवार अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और हम 1 घंटे की क्लास को 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं। तो लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे है और 1921 में यह आंशिक राजधानी बना हुआ था। 1935 तक बाद में इसको पूर्ण राजधानी का दर्जा दिया गया। इसके उपनाम देखें तो नवाबों का शहर लखनऊ, बागों का नगर, नजाकत नफासत का शहर। एक जलायक उत्पाद के रूप में यह चिकनकारी एवं जरी जरदौजी के लिए फेमस है। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पर इमाम बाड़ा है, छतर मंजिल है, लाल बारादरी है, रूमी दरवाज़ा है, विधान भवन है, शहीद स्मारक है, मनकामेश्वर मंदिर है और अंबेडकर पार्क है। हस्तशिल्प की बात करें तो यहाँ पर हस्तशिल्प मिलता है चिकन और जरदोजी। विशेष में देखें तो महाजनपद काल में लखनऊ कोसल राज्य का हिस्सा था और इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। वर्तमान लखनऊ की स्थापना 1775 ईस्वी में नवाब आसफउद्दौला ने की थी। उसने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था और इनका बेगम हजरत का जो पुराना नाम मिलता है वो महक परी मिलता है। वर्ष 1921 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया, जबकि 1935 में इसे पूर्ण राजधानी का दर्जा दे दिया। लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ, विधानसभा तथा विधान परिषद भी स्थित है। कवि, गायक, कला प्रेमी वाजिद अली शाह लखनऊ के अंतिम नवाब थे। नाबार्ड द्वारा लखनऊ में दक्षिण एशिया का प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ पर है? लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है? लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान भी लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ। महाराज बिजली पासी का किला लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान भी कहाँ पर है? लखनऊ में है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश जन विधा शोध संस्थान, ये समस्त लखनऊ में है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लखनऊ। तो लखनऊ में बहुत सारी संस्थाएं हैं, अगर आप कन्फ्यूजन हो तो लखनऊ ठोक सकते हैं। मेरठ जो कि हिंडन नदी के किनारे है और इसका उपनाम मिलता है भारत का खेल नगर और भारत की क्रीड़ा राजधानी। एक जलायक उत्पाद के रूप में यहाँ पर खेल का सामान मिलता है। प्रमुख पर्यटन स्थल देखें तो हस्तिनापुर है, सरधना है और परीक्षित गढ़ है। हस्तशिल्प में देखें तो हौजरी, केमिकल्स और कॉलपेट मिलता है। मेला देखें तो नौचंदी का मेला और सरधना का मेला। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर जो मेरठ में ही आती है। सिंधु घाटी की सभ्यता स्थल आलमगीरपुर, ये मेरठ में ही पड़ता है और 12वीं शताब्दी के अंत तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली में मिला लिया था। मेरठ में स्थापित सम्राट अशोक के स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में जाकर स्थापित किया था। 1857 की क्रांति शुरुआत 10 मई को मेरठ से ही हुई थी। प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो प्रथम बार मेरठ में ही दिया गया था। 1857 की क्रांति में मेरठ विद्रोहों का नेतृत्वकर्ता कदम सिंह थे। तो भाई साहब आप लोगों को वॉइस आर्टिस्ट को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, बढ़ते चलो पढ़ते चलो। मेरठ को भारत की क्रीड़ा राजधानी कहा गया। यहाँ निर्मित खेल उत्पाद विश्व प्रसिद्ध है। मेरठ की कैंचियाँ प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहीं। भारत स्टील रोलिंग मिल भी मेरठ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी मेरठ में है। तो गौतम बुद्ध नगर में आते हैं, इसका मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है। एक जिला उत्पाद के रूप में यहाँ पर रेडीमेड गवर्नमेंट्स का सामान मिलता है, बना हुआ सामान मिलता है। प्रमुख पर्यटन स्थल में नोएडा फिल्म सिटी और सॉफ्टवेयर पार्क। प्रमुख उद्योग देते हैं ऑटोमोबाइल, पेंट, न्यूज़ चैनल्स आदि। और यहाँ पर अभ्यारण्य है ओखला पक्षी विहार, 1990 में स्थापित हुआ था। 9 जून 1997 को गौतम बुद्ध नगर जिले की स्थापना बुलंदशहर एवं गाजियाबाद जिले के कुछ क्षेत्रों को काटकर की गई। इस जिले में अवस्थित नोएडा एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक नगरों में से एक है। नोएडा में नॉलेज पार्क स्थित है जो भारत का सबसे बड़ा ज्ञान आधारित परिसर है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद गौतम बुद्ध नगर है और सबसे कम सेक्स रेशो भी गौतम बुद्ध नगर है। बीबी गिरी नेशनल पार्क इंस्टीट्यूट में ही पर उत्तर भारत का प्रथम महिला उद्यमी पार्क भी नोएडा में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान भी आपका नोएडा में है। राज्य का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क भी नोएडा यानी
गौतम बुद्ध नगर। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय भी नोएडा में है। अब बुलंदशहर आते हैं और इसके यह गंगा नदी के किनारे है। हस्तशिल्प पाटरी उद्योग फेमस है। इतिहासकारों के अनुसार बुलंदशहर की स्थापना 1200 BC में राजा अहिबरन ने की थी। इसका प्राचीन नाम बरन था। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नाभिकीय विद्युत संयंत्र नरोरा गंगा नदी के तट पर स्थित है और इसका संचालन NPCIL द्वारा किया जाता है। खुर्जा चीनी की मिट्टी के लिए भी यह जाना जाता है। सीतापुर की बात कर लेते हैं तो यह दरी के लिए फेमस है। प्रमुख पर्यटन स्थल देख लेते हैं तो दधीची कुंड है, व्यासपीठ है और नैमिषारण्य है। हस्तशिल्प में दरी का कार्य होता है। यहाँ देखें तो नैमिषारण्य की धर्मस्थली है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि दधीची ने यहाँ राक्षसनाश करने के लिए अपनी अस्थि देवताओं को दान दी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार नैमिषारण्य हिंदू धर्मावली में 5 प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है कि यहाँ महर्षि वेदव्यास द्वारा वेदों और पुराणों की रचना की गई। मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल का जन्म भी सीतापुर जिले के लहरपुर ग्राम में हुआ था। गाजीपुर में आते हैं, गंगा नदी किनारे है। उपनाम कांसे की बहन। एक जिला उत्पाद में यहाँ पर वैली वॉल हैंगिंग्स जूट है। प्रमुख पर्यटन स्थल देखें तो स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेक, लॉर्ड कर्नवालिस का मकबरा और जलालबाग का किला। हस्तशिल्प में देखें तो वॉल हैंगिंग है और देखा यहाँ अफीम की फैक्ट्री और कताई मिल। विशेष देखें तो गाजीपुर जनपद की स्थापना 1330 में तुगलक वंश के शासनकाल सैयद मसूद गाजी द्वारा की गई थी। गाजीपुर का प्राचीन नाम गाजीपुरी था। गाजीपुर गुलाब जल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गाजीपुर में वर्ष 1820 में अंग्रेजों द्वारा विश्व के सबसे बड़े अफीम कारखाना की स्थापना की गई। गोमती नदी गंगा में विलय यहाँ सिंधौना क्षेत्र में हुआ। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में स्वर दिखाने के लिए मरणोत्पाद परमवीर चक्र शहीद वीर अब्दुल हमीद का जन्म भी गाजीपुर हुआ। कौशाम्बी की बात करते हैं। इसका जिला मुख्यालय मंझनपुर है। एक जिला के उत्पाद के रूप में यहाँ खाद्य प्रसंस्करण खेलेगा किया जाता है। प्रमुख पर्यटन देखें तो घोसी ताराराम विहार है और सी प्रभासगिरी तीर्थ क्षेत्र है और संदीपन घाट भी है। विशेष देखें तो कौशाम्बी जनपद की स्थापना 14 अप्रैल 1997 तत्कालीन इलाहाबाद को काट कर की गई थी। महाजनपद काल में है। वत्स राज्य की राजधानी तो यहाँ का राजा उदयन बुद्ध का समकालीन था। कुषाण शासक भीम कटविश तथा कनिष्क की मुद्राएं यहीं से प्राप्त होती हैं। यह बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का केंद्र था। कौशाम्बी में हाथी का प्राचीनतम जीवाश्म साक्ष्य मिला है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिकॉल कर लेंगे और नोट्स बना लेंगे और MCQ लगाएंगे।